तो दोस्तों, देखिए ये जो बैंक है ये कोई दुकान खोल के नहीं बैठा है जो कमाई हो रहा है और लोन देते रहो। बैंक के अंदर लोग अपना पैसा सेविंग करते हैं, उस सेविंग किए हुए पैसे को बैंक लोन पे देता है और इंटरेस्ट कमाता है। और यही इंटरेस्ट बैंक का मेजर कमाई होता है। इसलिए बैंक से जितना ज़्यादा लोन लेंगे बैंक को उतनी ही ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन बैंक से लोन लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टफ प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन होते हैं, बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कैंसिल चेक दो और भी बहुत सारी चीज़ें। इंसान की बहुत बड़ी मजबूरी होती है तभी वो लोन लेता है। इसलिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड देना स्टार्ट कर दिया जो कि एक तरीका से लोन ही है। लेकिन क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है और बैंक ने एक तरह से ईजी डिजिटल कार्ड दे दिया ताकि लोगों की आदत खराब हो जाए। क्योंकि जब कोई क्रेडिट कार्ड लेता है उसे ऐसा नहीं लगता है कि वो लोन ले रहा है, उसे ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि इमरजेंसी में काम आता है, इसे रख लेना चाहिए और वो रख लेता है। लेकिन जैसे ही वो क्रेडिट कार्ड रखता है तो बैंक इंट्रोड्यूस करता है ऑफर, और ऑफर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। 50 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के लोन, और मन करे तो साल 2 साल तक ईएमआई करके देते रहो। कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट, नो कॉस्ट ईएमआई, फ्री मूवी टिकट। लेकिन आपने ये जरूर कभी ना कभी सोचा होगा कि बैंक इतनी सारी चीजें फ्री क्यों दे रहा है। अब लाख रुपए का आईफोन है और साल भर के लिए नो कॉस्ट ईएमआई पे बिना कोई इंटरेस्ट के दे रहा है, वो भी एक अनजान आदमी को, तो बैंक का क्या फायदा है। और आज के डेट में देखा जाए तो लोग हवा को गुब्बारे में भर के बेच रहे हैं, वहां पर बैंक इतनी सारी चीजें फ्री क्यों दे रहा है। देखिए, बैंक जो इतने सारे स्टाफ को पैसा देता है और इतना बड़ा बैंक चलाता है, वो तो चैरिटी करने बैठा नहीं है। बैंक जब तक के लिए कमाएगा नहीं, आपको कोई भी चीज़ फ्री में देगा नहीं। और इन सारी चीज़ों का पैसा आपके ही जेब से लिया जाता है, और वो कैसे लिया जाता है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का कुछ रूल्स होता है और इस रूल्स को नाम दिया है बैंक ने क्रेडिट कार्ड साइकिल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड का साइकिल होता है 1 दिसंबर से 30 दिसंबर। और इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी खरीदे 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच, उसका बिल जनरेट होगा 1 जनवरी को, और उसके बाद 20 दिन टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने का। यानी कि अगर आप 2 दिसंबर को कोई सामान खरीदे तो आपके पास 50 दिन तक का टाइम है पेमेंट करने का। और बैंक इसलिए आपको इतना ज़्यादा टाइम देती है कि आप 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जितने ज़्यादा शॉपिंग करोगे उतने ही ज़्यादा बैंक को फायदा होगा। अब सवाल ये उठता है कि बैंक को फायदा होगा कैसे और किस तरीके से बैंक कमाती है। जैसे ही आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो इसमें 4 पार्टी इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 नेटवर्क कंपनी, नंबर 2 इशूइंग बैंक, नंबर 3 एक्वायरिंग बैंक, नंबर 4 शॉपकीपर। और ये चारों को क्रेडिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड यूज करने से ये चारों कमाता है। और कैसे कमाता है वो बता रहे हैं। नेटवर्क कंपनी का मतलब होता है जो आपका क्रेडिट कार्ड में वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस लिखा रहता है, इसका मतलब हुआ नेटवर्क कंपनी। और ये इसलिए इन्वॉल्व होता है कि ये आपका डाटा, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसीआई बैंक का और आप यूज कर रहे हैं स्वैप मशीन एचडीएफसी बैंक में, तो आपका डाटा एचडीएफसी बैंक को जाने नहीं देगा, वो नेटवर्क कंपनी का पास रहता है और नेटवर्क कंपनी वेरीफाई करता है। नंबर 2 इशुइंग बैंक। इशुइंग बैंक ये हुआ जिसका आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। जैसे आपका पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और वही बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसी को इशुइंग बैंक बोलता है। नंबर 3 एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक का मतलब होता है दुकानदार के पास जो मशीन है, जैसे उसके पास एचडीएफसी मशीन है, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप एचडीएफसी स्वैप मशीन में स्वैप कर रहे हैं, उसको एक्वायरिंग बैंक बोला जाता है। नंबर 4 होता है शॉपकीपर, जो जहां से आप सामान खरीदते हैं। अब इन चारों को फायदा कैसे होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप 100 रुपए का सामान खरीदे, जिसमें से आपका पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और एचडीएफसी बैंक में आप कार्ड को स्वैप करें, तो एक दुकानदार के पास 97 रुपीज चल जाता है और 3 रुपया बच जाता है, जिसमें 2 रुपया आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड जिसको आप यूज कर रहे हो वो कमाता है, और 50 पैसा नेटवर्क कंपनी कमाता है, और 50 पैसा इशुइंग बैंक, जो बैंक में आप क्रेडिट कार्ड यूज किए वो बैंक कमाता है। इसलिए ज्यादातर बैंक चाहता है कि जितना ज्यादा हो सके हम क्रेडिट कार्ड लोगों तक दे, और अच्छा अच्छा ऑफर भी देता है, यही वजह है। बैंक को और भी तरीका है क्रेडिट कार्ड के थ्रू कमाने का, जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस, लेट पेमेंट, ईएमआई, इंटरेस्ट चार्जेस, कैश विड्रॉ फीस, ओवर लिमिट फीस, एनुअल फी। इसके अलावा और भी कुछ यही रीज़न है कि बैंक चाहता है कि कोई भी रीज़न हो वो इशुइंग बैंक बने, और इसलिए ये कैसे भी करके अपना बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको देना चाहता है। और क्रेडिट कार्ड देने के लिए वो कोई भी कैसा भी तरीका अपनाता है, जैसे कि एसएमएस से लेकर करके आपको अपना आदमी मॉल में रख देता है। देखिए, आप अब ये कहोगे कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट को सही से देखोगे कि तो आपको समझ में आएगा कि आप जो सामान खरीद रहे हो वो सामान आपको खरीदना था या नहीं खरीदना था। क्रेडिट कार्ड आपकी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है और आपका आदत खराब कर देता है। जैसे कि अगर ईएमआई का ऑप्शन नहीं होता तो
एक 20-25 हज़ार कमाने वाला बंदा भी आजकल आईफ़ोन लेकर के घूम रहा है और ये उसकी कैपेसिटी से बाहर है। अगर ईएमआई का ऑप्शन नहीं होता तो वो नहीं खरीदता। लेकिन क्रेडिट कार्ड ये ऑप्शन देके, ये ऑफ़र दे करके आपको आपका बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपका आदत खराब करता है। जो नौकरी आप शर्तों पे करते हैं, वो नौकरी आपको मजबूरी में करना होता है। क्योंकि अगर 50 दिन के अंदर में अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं और एक भी दिन देरी होता है तो क्रेडिट कार्ड वाला पिछला 45 दिन का इंटरेस्ट जोड़ के आपसे ले लेता है। इसलिए जब भी आपको पेमेंट करना है, फुल पेमेंट करना है, मिनिमम पेमेंट नहीं करना है। वैसे भी अगर आप पुराना फ़िल्म देखे होंगे तो पुराने फ़िल्म में एक ज़मींदार होता है जो उधार देता है कोई को, तो उधार लेने वाला जो ज़िंदगी भर उधार भरता है फिर भी उसका उधार चुकता नहीं होता है। इसलिए आज के मॉडर्न ज़माने में क्रेडिट कार्ड देखो तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो फिर भी शर्म नहीं आती है। शर्म अरे तो क्या तुझे ये आनी सब? चाहिए। अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे बाजी मेरे को काहे की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पर। पति नहीं है तो मैं क्या करूं? ये गधा पाल के रख। वाला जमींदार है और उधार लेने वाला वही हो गया जो क्रेडिट कार्ड को यूज करता है। इसलिए जब भी पेमेंट करे 45 दिन के अंदर में पेमेंट कर दे तो ये आपके लिए बेहतर है। और जब भी पेमेंट करे तो फुल पेमेंट करे, मिनिमम पेमेंट नहीं करे। देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही जगह पे यूज करें और सही तरीका से यूज करें तो इससे आपको फायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड को अपना कैपेसिटी से ज्यादा यूज कर देंगे, उसका ऑफर देख करके या उसका फायदा देख करके, तो आपको जिंदगी भर वो उधार वाला बन के रहना होगा, क्रेडिट कार्ड वाला आपका जमींदार बन जाएगा।